Good evening, dear friends. Today we will discuss about the topic Kingdom Monera. Kingdom Monera एक वो किंगडम है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सबसे ज़्यादा कैटेगरी में कौन आएगा? बैक्टीरिया. सो बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनरा. दे आर द मोस्ट अबंडेंट. पूरी दुनिया के अंदर अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन को देखते हैं तो बैक्टीरिया का जो नंबर है वो सबसे ज़्यादा है. दे आर यूबिक्विटस इन नेचर. यूबिक्विटस का मतलब क्या है कि दे आर अकर और प्रेजेंट ऑलमोस्ट एवरीवेयर. सपोज दैट अगर आपने अपने हाथ में एक मुट्ठी सॉइल भी लोगे तो उसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरियाज जो है वो प्रेजेंट होंगे. और ये बैक्टीरियाज जो है वो हर तरह के एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, गर्म से गर्म जगह में भी, ठंडी से ठंडी जगह में भी. दे कैन लिव इन द एक्सट्रीम हैबिटेट्स. एक्सट्रीम मतलब जो बर्दाश्त से बाहर है, जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट्स, स्नो एंड डीप ओशियंस. यहाँ पे ये वो जगह है जहाँ पे कुछ लाइफ फॉर्म्स ही हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, बट जो बैक्टीरिया है वो इस तरह के एनवायरनमेंट में भी इजिली सर्वाइव कर सकता है. मैनी ऑफ देम लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिज्म एज अ पैरासाइट. अब कुछ बैक्टीरियाज ऐसे हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर भी रहते हैं एज अ पैरासाइट. पैरासाइट मतलब वो होते हैं जिनको रहने के लिए किसी न किसी होस्ट की ज़रूरत होती है. कॉमनली जो है हेड लाउस जैसी जुएं वगैरह वो भी हमारी बॉडी के ऊपर एक एज अ पैरासाइट है. या तो ये किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर होंगे या उसके अंदर भी हो सकते हैं. अगर हम बैक्टीरिया की क्लासेस या टाइप्स की बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप, तो शेप के बेसिस पे जो फर्स्ट शेप है वो है इसकी राउंडेड और सफेरिकल. ये बिल्कुल ऐसे जो है प्रॉपर गोल गोल है, राउंडेड और सफेरिकल. दैट शेप इज नोन एज द कोकस शेप और द कोकाई. सेकेंड शेप इज द बेसिलस, जिसके अंदर अगर हम इसको रोड शेप देखते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर ये जो डिप्रेशंस आपको दिख रहा है दैट इज द स्पोर. इसका नंबर इंक्रीज हो रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये स्पोर्स बन रहे हैं. थर्ड कैटेगरी है हमारे पास स्पायरला या स्पिरुलम भी बोल देते हैं इसके अंदर. इसको हम ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स बाहर आए हुए हैं दैट इज नोन एज द फ्लैजेला. फ्लैजेला वो पार्ट है किसी बैक्टीरिया की बॉडी के ऊपर जो उसको लोकोमोशन में हेल्प करता है. लास्ट वन शेप इज द विब्रियो कोलरा. ये कोमा शेप इसका स्ट्रक्चर होता है. जनरली जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है वो बहुत सिंपल होता है, लेकिन जो इसका बिहेवियर है दैट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स. सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इसके अंदर आता है क्वेश्चन यहाँ पे कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो किससे बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन से. ठीक है, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो किससे बनी हुई है? पेप्टिडोग्लाइकेन से. तो अगर हम इनके अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कंपैरिजन में इनका देखते हैं तो दे आर हैविंग द मोस्ट कॉम्प्लेक्स बिहेवियर. बैक्टीरिया ग्रुप एज दे आर शोइंग द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी. ये जो इनकी बॉडी है वो बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी को शो करते हैं. मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी मतलब ये अलग अलग प्रोसेसेस को फॉलो करते हैं. जैसे कुछ बैक्टीरिया इसके अंदर वो हैं विच आर द ऑटोट्रॉफिक इन नेचर. अब ऑटोट्रॉफ्स प्लांट्स होते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोट्रॉफिक? मीन्स द ऑर्गेनिज्म दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड. अब जो अपना फूड खुद बनाएंगे वो ऑटोट्रॉफ है. और ये फूड कैसे बनाना है इन्होंने? फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट. और जो फूड बन के तैयार होगा वो किस फॉर्म में होगा? ऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर. तो बेटा ऑटोट्रॉफ होने की वजह से दे में भी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ. फोटोसिंथेटिक मीन्स अगर वो अपना फूड लाइट की प्रेजेंस में प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स हैं. अगर वो किसी केमिकल मेथड या केमिकल इक्वेशन के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ. ऑल बैक्टीरियाज आर नॉट ऑटोट्रॉफ. सारे बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ नहीं होते हैं. कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो हेट्रोट्रॉफ की कैटेगरी में भी आते हैं. इसका मतलब क्या है कि दे आर डिपेंडेंट ऑन द अदर ऑर्गेनिजम्स. दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं या वो डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं ताकि वो अपना फूड उससे ले सकें. सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ द बैक्टीरिया. इसके अंदर हम अलग अलग टाइप्स पढ़ेंगे. जैसे फर्स्ट आ जाएगा हमारे पास आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया. सो वी विल कवर दिस टॉपिक इन आवर नेक्स्ट वीडियो. थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे.